जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग फिर से एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। उससे पहले हम लोग कल के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट के लिए क्या आपको एनालिसिस कराया था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने बताया था कि मार्केट अगर 36,500 का नीचे ब्रेक दे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 36,350 के आसपास। मार्केट यहाँ आई, थोड़ा होल्ड की, फिर इसका ब्रेक दिया और कैंडल नीचे सस्टेन की। तो हमारा जो दूसरा टारगेट था वो था 36,50 के आसपास, लेकिन मार्केट यहाँ नहीं आई। मार्केट आई है 36,150 के आसपास। यहाँ से मार्केट पुल बैक हो गई। यहाँ फिर इसका भी ब्रेक दे दिया। यहाँ मार्केट ने इसका ब्रेक दिया और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ऊपर सस्टेन कर गई। मतलब आप यहाँ अपना ट्रेड ले सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 36,550 के आसपास, जो कि हमने ऑलरेडी इसे ड्रॉ किए। अब ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर इसका ब्रेक मिलता है तो जो हमारा दूसरा टारगेट प्राइस था वो 36,700 के आसपास था, उससे भी हम लोगों ने अभी को ड्रॉ कर लिया। तो अब चलते हैं हम लोग कल के मार्केट के लिए भी कुछ बातें कर लेते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में। तो अगर मार्केट कल यहाँ फ्लैट खुला और नीचे आ रहा है तो हमारा जो पहला सपोर्ट जोन होगा वो होगा 36,350 के आसपास, जो कि हम इसे ड्रॉ कर लिए। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इसका ब्रेक दे दिया, कैंडल नीचे सस्टेन कर गई, तो हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस होगा वो क्या होगा। तो वो जो आज का लो है तो पहला तो टारगेट वही बन जाएगा। तो इससे भी अब ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके नीचे भी कुछ बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेक दे दिया तो हमारा जो टारगेट प्राइस होगा वो क्या होगा। तो वो जो होगा 36,050 के आसपास। इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 36,050 के बारे में कुछ डिटेल से बातें कर लेते हैं कि 36,050 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि मार्केट यहाँ तक आ ही नहीं पा रही है। यहाँ से पहले ही पुल बैक होकर ऊपर चली जा रही है। तो अब ऊपर भी बातें कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट बन रहा है वो 36,700 के आसपास बन रहा है, जो कि हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इसे भी ड्रॉ कर लिया। अब इसके ऊपर भी बातें कर लेते हैं कि अगर इसका भी मार्केट ने ब्रेक दे दिया और ऊपर कैंडल सस्टेन कर गई तो हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस होगा वो 36,900 के आसपास होगा। इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्योर पॉइंट के पास कि प्योर पॉइंट हमें कल के मार्केट के लिए क्या दिखा रहा है, उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो प्योर पॉइंट जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दी जाती है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, जो कि हमने अभी को इसे ड्रॉ कर ली है। अब इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि मार्केट देखिए यहाँ रेसिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। पीछे भी इसी ट्रेंड लाइन पर रेसिस्ट की तरह रिएक्ट किया है। तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुले, यहाँ आए, इसी का रेसिस्ट करके वापस नीचे आए, तो आप अपना उसमें ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारा जो टारगेट होगा उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा 36,700 के आसपास, जो कि हमने इसे ऑलरेडी ड्रॉ किया है। अब ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेक देके ऊपर जा रहा है तो दूसरा टारगेट क्या होगा। तो वो भी ऑलरेडी ड्रॉ है। तो अब इसके बाद चलेंगे हम लोग प्योर पॉइंट के पास कि प्योर पॉइंट हमें कल के मार्केट के लिए क्या दिखा रहा है, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो प्योर पॉइंट हमने लगा लिया है। प्योर पॉइंट में हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। तो देखिए मार्केट यहाँ खुला, इसका ब्रेक दिया, फिर अगली कैंडल नीचे सस्टेन कर गई, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट 2 पे ये सपोर्ट ले रहा है,
फिर इसका ब्रेक मिला। फिर मार्केट हम लोगों ने बताया था कि सपोर्ट 3 ही हमारा जो होगा वो अगला सपोर्ट होगा, लेकिन मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही है। अब आप ये सोचेंगे कि यह कहाँ सपोर्ट ले रही है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ देखिए आप, फिर यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर पुल बैक हो गया, फिर सपोर्ट 2 के रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करके वापस नीचे आया। फिर इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन फिर कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं की, अगली कैंडल नीचे आ गई है। फिर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट 1 का भी ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर चला गया। फिर पिवट पॉइंट पे मार्केट ने रेसिस्ट की तरह रिएक्ट करके वापस नीचे आया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया। आप लोग देख रहे हैं ये मार्केट ने आज भी कई जगहों पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। तो अब टुमारो के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए। मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट खुला, इसका ब्रेक दे दिया सपोर्ट 2 का, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा सपोर्ट 3 के आसपास, जो कि है 36,100 के आसपास। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेक दे दिया तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो सपोर्ट 4 पे होगा, जो कि है 35,800 के आसपास। अब ऊपर बात कर लेते हैं, अगर मार्केट ने इसका ब्रेक दिया 36,550 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 36,700 के आसपास होगा। यहाँ आते ही आप तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर मार्केट इसका ब्रेक दे रही है, कैंडल ऊपर सस्टेन कर रही है, तो आप फिर से अपने ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,850 के आसपास होगा पिवट पॉइंट के हिसाब से। अब ये भी बात कर लेते हैं, इसका भी ब्रेक दे रही है, तो हमारा जो तीसरा टारगेट होगा वो 37,050 के आसपास होगा, जो कि R3 है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अभी जो मार्केट का मोमेंट है वो नीचे की तरफ है। सॉरी, तो आप लोग अपनी नज़रें गड़ाए रहिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट्स करके बताइए कुछ और आपको जानकारी लेनी हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। जय हिंद दोस्तों।